तारीफ वो जो कि दूसरी टीम का खिलाड़ी भी करे। पैट कमिंस ने बुमराह के लिए यह कहा कि बुमराह इस सीरीज में बाय फार सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर है इंडिया की तरफ से, और उसने हमें बहुत ज्यादा वर्क हार्ड यानी मेहनत करने पे मजबूर किया इस टेस्ट सीरीज को अब तक खेलने में या कोई टेस्ट मैच जीतने में। और जाहिर है कि बुमराह के नंबर्स और उनकी बॉलिंग सबका मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले कि हम स्टोरी पे बात करें और बुमराह के रिकॉर्ड्स और स्टैट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करें, सवाल आपसे यह है कि क्या जसप्रीत बुमराह इस वक्त इस डेकेड का सबसे बड़ा फास्ट बॉलर बन चुका है? आप क्या इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह जो क्रिकेट खेल रहा है, हर रोज वो कोई नया से नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है, और उसको खेलना उतना ही मुश्किल है कि जितना कभी किसी भी चीज को उसका फेस करना मुश्किल होगा। जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स और नंबर सबसे पहले देखते हैं सीरीज के अंदर। अब तक जसप्रीत बुमराह ने 8 इनिंग्स में 30 खिलाड़ी शिकार किए हैं, आउटस्टैंडिंग उनका टैली जा रहा है, और सिर्फ 12.83 के एवरेज से उन्होंने विकेट्स लिए हैं। दूसरे नंबर पे 10 विकेटों का फर्क है पैट कमिंस 20 विकेट्स के साथ, और फिर तीसरे नंबर पर जो है वो मोहम्मद सिराज है। ये फैक्ट एक अपनी जगह के जसप्रीत बुमराह जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो अकेले ही अपने कंधे पे पूरी इंडियन बॉलिंग का बोझ लिए फिर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब ने बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्म किया है। सिराज की यूं तो आपको 16 विकेटें दिख रही हैं, लेकिन सिराज कभी ऑन होते हैं कभी ऑफ होते हैं। पहले टेस्ट में ठीक थे, उसके बाद फिर कहीं उनकी बत्ती गुल हो गई, और अब जाके ये भी चौथे टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में वापस उनको होश आया कि मैंने आउट करने। उसके बाद तो बीच में वो फीके चल रहे थे। इसी तरह से किसी भी बाकी बॉलर ने स्टेप अप नहीं किया जिस तरह करने का हक था इस टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर वो करते और बुमराह को सपोर्ट करते तो इंडिया, चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम यहां पे 2-2 हो जाता और सीरीज लेवल होती, लेकिन बुमराह को लेट डाउन किया उसके बाकी साथी बॉलर्स ने, और अकेला ही वो जान मारता रहा। ऊपर से भी आउट कर रहा है, मिडिल फेज में भी आउट कर रहा है, आखिर से भी आके आउट कर रहा है। सो यहां पे इंडिया को डेंट हुआ, बुमराह को सपोर्ट उस तरह से नहीं मिली। लेकिन कुछ रिकॉर्ड जो बुमराह ने अभी रिसेंटली अपने नाम किए हैं, एक तो वो फास्टेस्ट बॉलर बने हैं 200 विकेट्स लेने वाले, विद लोएस्ट एवरेज बॉलिंग एवरेज बनी है उनकी। और सब एक और रिकॉर्ड जो बड़ा इंटरेस्टिंग है बुमराह के पास, उन्होंने जो अपने नाम किया है अभी, कि वो 200 विकेटें लेने वाले सबसे कम रन देके, यानी सबसे कम रन, लेस देन 4000 रन उन्होंने दिए हैं, और 200 विकेट्स हासिल करनी है टेस्ट क्रिकेट में। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अभी रिसेंटली ये भी एक हुआ कि बहुत वक्त के बाद उनको किसी खिलाड़ी ने छक्का मारा है टेस्ट क्रिकेट में। तो दिस स्पीक्स a lot and volumes about the performance and consistency about the जसप्रीत बुमराह। देखिए, वन मैच वंडर बहुत सारे होते हैं। किसी मैच में कोई प्लेयर आएगा, आउटस्टैंडिंग सेंचुरी कर देता है। किसी प्लेयर में कोई मैच बॉलर आता है, कोई 5-6 आउट कर देता है, आप कहते हैं वाह वाह वाह, दुनिया का आखिरी टैलेंट है, ये तो आग लगा देगा, पोस्टर फाड़ किस्म का बॉलर बैट्समैन है। लेकिन भैया, अब नाम उसी का लंबे चलता है जो कंसिस्टेंट होता है, जिसके पास प्रॉपर स्किल होता है। वंस इन अ ब्लू मून तो परफॉर्मेंस करने वाले आते रहते हैं क्रिकेट में, हर कंट्री में। तो बुमराह ने 2023 एशिया कप से भाई पागल कर दिया दुनिया को। पता नहीं क्या खाता है यार, मुरुंडे खाता है, क्या खाता है, कुछ सब्जी खाता है, क्या खाता क्या है, इसकी डाइट बताओ भाई। और जितने मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, बड़े लोग आते हैं, वो यूनस की जो वो बॉल करते हैं ना, हाइपर वो फ्लेक्स होता है, हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं जिसको, उसको एडिट कर करके वो यहां से बिल्कुल ना मरोड़ के पेश कर देते हैं। तो जो मर्जी कर लो भाई, पहले पढ़ लो, थोड़ा सीख लो कि हाइपर एक्सटेंशन और फ्लेक्स में फर्क क्या होता है। ये कोचिंग की लैंग्वेज में बात करो टेक्निकली। और कोनी को बेंड करने में ये बेंड होती है, इसको बेंड कहते हैं। और हाइपर एक्सटेंशन, क्या आपकी ये जो एल्बो है, इसकी हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है, इसमें फर्क क्या है, ये पढ़ कर आए, ठीक है ना। यहां पर हर कोई कोच है, हर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन पढ़ते नहीं है। उनको पढ़ लो यार, फजूल कमेंट करने से बेहतर है कि सर कोनी का बेंड होना वो प्रॉब्लम है कि 15 डिग्री से ज्यादा आपकी बेंड नहीं हो सकती। एक्सटेंड का कहीं लफ्ज नहीं, एक्सटेंड लीगल होता है। वट्टा, जिसको हम देसी अल्फाज में कहते हैं, वट्टा तभी लगता है जब आपकी ये कोनी बेंड होती है, यूं बेंड होती है ना। तो ये जैसे मलिंगा बॉल करते हैं, जैसे मलिंगा, सॉरी मेरा बाहर निकल गया होगा हाथ तो ना तो जैसे मलिंगा बॉल करते हैं वो इलीगल होता है, ना तो आगे सीधे हाथ में हाइपर एक्सटेंशन में जो है ये कोई इलीगल होता है। तो ये कंप्लीटली लीगल और लीगल बॉलिंग एक्शन के साथ बुमराह इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर है। एंड उसकी और कौन सा मुल्क नहीं चाहता कि हमारे पास ऐसा फास्ट बॉलर हो, और ऐसा फास्ट बॉलर हो जाए, और इसके इस जितना नहीं तो इतने हों कि अच्छी सपोर्ट देने वाली साइड से बॉलर आ जाए, फिर आप एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट बन जाते हैं। तो थोड़ा सा ये है, कभी अश्विन गया है,
बॉलर फास्ट बॉलर जो हैं वो थोड़ी रिदम पकड़ नहीं पा रहे। आकाशदीप ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया। मेरा ख्याल था कि प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स को होना चाहिए 11 में। लंबा कद है ना, स्विंग भी है, पेस भी ठीक है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज थी। थोड़ी मुझे रिजिड अप्रोच भी लगी है कि बस एक सेट पैटर्न ऐसे हिलना नहीं है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि आज चेंज आपके लिए वर्क कर जाती है। सो ओवरऑल जी कुडूस टू जसप्रीत बुमराह, अकेले ही कंधे पे बोझ उठा लिया, बाहुबली बन गए हैं भाई ये बॉलिंग के, फास्ट बॉलिंग के। बेस्ट ऑफ लक। 5वें टेस्ट मैच का इंतजार रहेगा, क्या इंडिया कमबैक करेगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल की सीट है ना वो ऑन स्टेक है। इंडिया ज्यादा डेंजर में, ऑस्ट्रेलिया थोड़े सी फेवरेबल साइड पर है, लेकिन अगेन फिर ये डिपेंड करेगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज में। लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन करते हुए यही महसूस हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कंपेयर टू इंडिया सेफर जोन में है। लेकिन अगर इंडिया ने कोई अपना चांस बनाना है तो उसको किसी भी सूरत में 5वां टेस्ट जीतना पड़ेगा।